हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट, और ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम इम्पोर्टेंट है जैसा आपका पीछे वाला था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और सेम ये आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हमने करना है, अब इसके अंदर क्या है, अब ना इसके अंदर जैसे हमने पहले किया था कि पहले हमारे पास हमने P से लेकर एक मोमेंटम इंटरवल कंसीडर किया था P प्लस dp, याद होगा थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर क्या किया था, किस टाइप से किया था। आज भी केस तो वही है बच्चे, सेम है, P से लेकर P प्लस dp, इसी इंटरवल के अंदर आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। बट अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स में हो सकती है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है ना वो, तो x, y और z तीन एक्सिस हो सकती हैं। तो हमने जो फाइंड करनी है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो क्या है, हमने ये फाइंड करना है कि vx से लेकर vx प्लस dvx, इस रेंज के अंदर आपके पास, इस रेंज के अंदर आपके पास कितने, मेरे पास जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वो कितने मोलिक्यूल्स आएंगे, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है ना। इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे, हमने ये फाइंड करना है। या आप कह सकते हो इस मोमेंटम रेंज के अंदर px से लेकर px प्लस dpx, इसके अंदर हमने फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे। इससे पहले हमने टोटल सारे के अंदर फाइंड किया, सब p से लेकर p प्लस dp के अंदर फाइंड किया था, ठीक है। बट अब भी स्टिल आपने क्या करना है, आपने सपोज करो कि आपके पास कोई आपने कोई कंटेनर वगैरह कंसीडर किया, ठीक है, कोई फेस स्पेस मान लो, ये अपना फेस स्पेस है, ठीक है, दैट इज योर फेस स्पेस। अब इस स्पेस को आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स के अंदर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नंबर ऑफ मेनली जो हमने निकालना है बच्चे, पहले तो वो देखो, मेन जो हमने काम यहाँ पे निकालना है ना, वो आपके जो मैं ग्रीन सर्कल के अंदर ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस वन, इस रेंज के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एंड दिस, इस रेंज के अंदर आपने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि इस रेंज के अंदर फाइंड करने हैं, बट रेंज तो हमें यही कंसीडर करनी है। ऐसा तो होता नहीं है कि आप मोमेंटम अलग से px से px प्लस dpx कंसीडर करोगे, आपको रेंज यही कंसीडर करनी है। इसमें से आपको वो फाइंड करने हैं कि ओनली px में कितने हैं, ओनली py में कितने होंगे, और ओनली pz वाली जो रेंज है उसके अंदर कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ जो फेस सेल्स हैं, या इस फेस के अंदर कितने सेल्स आ रहे हैं, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखो किस तरह से फाइंड करोगे, इसको हमेशा याद रखना, जो मैंने इस साइड लिखा हुआ है कि हमने क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि जो मेरे पास नंबर ऑफ फेस सेल्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज द, इस टोटल फेस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो क्या होंगे, फार्मूला बच्चे वही सेम है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस किस रेंज के अंदर, P से लेकर P प्लस dp, इस रेंज के अंदर, ठीक है। इस रेंज के अंदर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, दैट इज द, ये तो आपकी टोटल वॉल्यूम होगी फेस स्पेस की, इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ वन सेल। और ये हमने इससे पहले भी ये फॉर्मूला यूज किया था जब स्टार्टिंग के अंदर नंबर ऑफ सेल्स निकाले थे। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स को कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे जीपी, किस रेंज के अंदर फाइंड कर रहे हो, डीपी के अंदर, जीपी डीपी इज इक्वल टू, अब फेस स्पेस की वॉल्यूम क्या होती है, टोटल 6 इंटीग्रेशन आएंगे, 3 हो गए मेरे पास, 4 5 6, एक तो आ गया dx, एक आ गया dy, एक आ गया dz, बाद में क्या आएगा dpx, dpy, और लास्ट वन जो आएगा मेरे पास दैट इज dpz, ये हो गया ना बच्चे। अच्छा, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वन सेल क्या होती है, वो आपको करवाया था क्वांटम मैकेनिकली, क्या होती है, h0 क्यूब होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटम मैकेनिकली थ्री डिमेंशनल में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो डीपी कंसीडर किया ना कि dpx कंसीडर किया, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h0 क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास जीपी डीपी आ गया, क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम। अब क्या होगा, ये मेरे पास जीपी डीपी है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, अब इसकी वैल्यू देखो। अब ये टोटल 6 इंटीग्रेशन है, अब इनमें से 3 तो पोजीशन स्पेस वाले होंगे और 3 मोमेंटम वाले होंगे,
और वो हमने डिस्कशन पहले कर लिया, दोबारा उसका डिस्कशन करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो दोबारा प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसको देख लेना। फेस स्पेस वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने किया था कि ये जो 3 इंटीग्रेशन है आपके पास, मैं ग्रीन कलर से डोनेट कर रहा हूँ, ये वाले dx dy dz, ये आपको क्या देंगे, ये आपको वॉल्यूम देंगे पोजीशन स्पेस की, और उसकी वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो ये v डिवाइड बाय h नॉट क्यूब आ गया। और कितने इंटीग्रेशन बच गए, 3 बचे हैं। कौन कौन से, एक तो dpx के लिए, एक अपना dpy के लिए, और लास्ट वन आपके पास बचा है dpz के लिए। बच्चे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा सभी को, यहां तक तो क्लियर होगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसका हमने आगे यूज करना है, इस फॉर्मूले का। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा लिख रखा है ये एक बार रेज कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो, अब जीपीडीपी की वैल्यू चलो हमने फाइंड कर ली। अब हमने जो मैक्सवेल जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सिंपल जो स्टार्टिंग के अंदर जब बिल्कुल हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे, उस लेक्चर्स के अंदर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट NIGI करके जो फाइंड किया था ना, वो हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था, उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका जो NPDP आया था, वो क्या आया था, दैट इज NPDP। मुझे एक बार दोबारा लिखने दो इसको, क्लियरली दिखेगा। दैट इज NPDP। ये मेरे पास क्या होगा, ये हमने किया था, आई थिंक सभी को याद होगा, नहीं याद आया तो उस वहां से देख लेना। NPDP की वैल्यू आएगी GP e⁻∞ आया था, और e⁻∞ बीटा आया था, यहाँ बीटा के साथ u आया था, बीटा u था, और u की वैल्यू क्या होती है, p² डिवाइड बाय 2m, और साथ में क्या आएगा, dp आएगा। ये वैल्यू हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की थी, उसकी फाइनल वैल्यू नहीं लिखी ये वाली। अल्फा बीटा फाइंड करने से पहले जो वैल्यू थी ना यहाँ पे, वो हमने वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब इसका मोटिव है क्यों लिखी है वो आगे पता चल जाएगा आपको, ये वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखो, इस वैल्यू के अंदर आपके पास जीपीडीपी देखो है ना, इस वैल्यू के अंदर आपके पास जीपी है और साथ में आपके पास डीपी भी है। तो जीपीडीपी की ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करोगे जीपीडीपी की वैल्यू, तो आपके पास ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज NPDP इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो आपका जीपी है, जीपीडीपी की वैल्यू पुट करनी है तो पुट करो, v डिवाइड बाय h नॉट क्यूब, कितने इंटीग्रेशन है 1 2 3, एक मेरे पास आ गया dpx, एक मेरे पास आ गया dpy, और थर्ड वन इज dpz। अच्छा, उसके बाद में इसके साथ क्या आएगा, उसके साथ बाकी जो बचा है e⁻∞ e⁻∞β p² डिवाइड बाय 2m, ये बच्चे क्लियर है। जीपीडीपी तो चला गया यहाँ से, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे हमें e⁻∞ की वैल्यू, जब हमने अल्फा कांस्टेंट फाइंड किया था तब हमने e⁻∞ की वैल्यू भी फाइंड की थी वहां से, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करनी होगी। और वो वैल्यू क्या थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपके पास वहां से वैल्यू आई थी e⁻∞ की, वो आपके पास e⁻∞ की जो वैल्यू थी वो थी NH⁻³ डिवाइड बाय v, और साथ में आया था बीटा डिवाइड बाय 2πm, इसकी पावर क्या थी आपके पास, दैट इज 3/2 थी। तो ये e⁻∞ आपने यहाँ पे यूज करना है। ये आपके पास NPDP की जो वैल्यू आएगी वो देखो बच्चे क्या आएगी, दैट इज v डिवाइड बाय h⁻³ आ गया। इसकी वैल्यू यूज करोगे तो ये क्या आ गया, NH⁻³ इनटू में क्या डिवाइड बाय v भी है इसके, और साथ में क्या आ गया बीटा डिवाइड बाय 2πm रेज टू कितनी पावर है इसकी 3/2, और साथ में क्या आएगा, बाकी जो साथ में वो देखो, इसके साथ जो बाकी पेंडिंग है वो सारा लिख दो यहाँ पे। बाकी जो है 3 इंटीग्रेशन है, और लास्ट वाली जो टर्म है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो dpx आएगा, एक आपके पास dpy है, और एक आपके पास dpz है, और साथ में e⁻∞β डिवाइड बाय 2m। चलो ये तो ठीक है। अब p² क्या है बच्चे, p² जो है वो आपका टोटल हो गया, कंप्लीट स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू हो गया, पर आपको उसके कंपोनेंट्स x y और z एक्सिस में कंपोनेंट है, तो p² का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज px² प्लस py² प्लस में pz², तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे p² की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, दैट इज px² प्लस में py² और प्लस में क्या आएगा pz का स्क्वायर आएगा। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्लियर है।
कोई डिफिकल्टी इसके अंदर हो जाएगा? यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है इसके अंदर, अब ना हमने बच्चे क्या करना है, ये इक्वेशन यहां तक आ चुके हैं, अब ये डीपी विद रिस्पेक्ट टू रेंज चल रही है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि सिर्फ एक्स में क्या है या सिर्फ वाई में क्या है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स वगैरह फाइंड करने हैं, हमने वो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप एक्स में फाइंड करना चाहते हो बच्चे, तो इसको दोबारा से अच्छे ढंग से याद कर लो, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। जो आपने फाइंड करना है उसको रख लेना, बाकी जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ मोलिकुल्स फाइंड करने हैं, इफ आप नंबर ऑफ मोलिकुल्स फाइंड करना चाहते हो, दैट इज नंबर ऑफ मोलिकुल्स किस रेंज के अंदर, अगर आपके पास जो रेंज है वो मान के चलो दैट इज पी एक्स से लेकर दैट इज पी एक्स प्लस डी पी एक्स, इस रेंज के अंदर आपने अगर मोमेंटम फाइंड करनी है बच्चे, इस रेंज के अंदर सॉरी नंबर ऑफ मोलिकुल्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्योंकि आपको सिर्फ एक्स वाली रेंज चाहिए, आपको वाई जेड नहीं चाहिए, तो जो हमें रिक्वायर नहीं है उसका इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड, बाकी जो बचा है उसको सेम रखो, और यहाँ पे जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग वगैरह कर दिया। जैसे यहाँ पे आपके पास देखो कि कौन कौन सी चीजें कट हो रही हैं, ये वी से ये वी कट गया, एच नॉट क्यूब से एच नॉट क्यूब कट गया, ठीक है, इतनी वैल्यूज कट हो रही है यहाँ पे। तो आगे जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दैट इज, अब देखो आप ओनली एक्स में फाइंड कर रहे हो, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा एन पी एक्स डी पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, एन तो फिर आएगा, और साथ में क्या आएगा, बीटा डिवाइड बाय 2 पाई एम रेज टू पावर इसकी क्या आएगी, दैट इज 3/2, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे जो आपके पास देखो यहाँ पे ना ई रेज टू पावर में कितनी टर्म्स है, इसमें 3 है, एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली। अब क्योंकि आपको y और z के विद रिस्पेक्ट टू तो इंटीग्रेट करना, x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं करना, तो x को बाहर लिखोगे, तो ये देखो यहाँ पे x लिखोगे तो e रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m, और साथ में इसका dpx तो इसके साथ आ जाएगा। बाकी जो दोनों है उनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो उनको इंटीग्रेशन में लिखो, माइनस ई रेज टू माइनस बीटा पी वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m, और इसके साथ किसके विद रिस्पेक्ट टू डी पी वाई इसके साथ आ जाएगा। फिर लास्ट वाला इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी जेड स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m, और किसके विद रिस्पेक्ट टू है डी पी जेड। इसमें बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बता दो, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या है नेक्स्ट, यहां तक हमने कर लिया। अब इन दो इंटीग्रेशन को आपने बच्चे सॉल्व करना है। तो देखो इन दो इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास किस टाइप से आएगा, पहला इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, एक्स वाला है वो तो उसको वो तो हमने वैल्यू निकालनी थी इसलिए उसको नहीं लिया। अब ये लास्ट वाले जो है मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये लास्ट वन और ये लास्ट वन, इनको हमने सॉल्व करना है। अब इनकी लिमिट क्या होगी बच्चे, पहले तो लिमिट देखो, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मैंने आपको बोला है वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है। अगर आप x में जा रहे हो, चलो y में कंसीडर कर लो, तो y में प्लस y भी जा सकते हो और माइनस y भी कंसीडर कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, z में आप प्लस z भी जा सकते हो और माइनस z भी जा सकते हो। तो ये आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों में से मैं एक इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखा रहा हूं, दूसरा आपने खुद सोल्व करना है, दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखो, उस दिन मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जो फॉर्मूला था वो देखो क्या था, ये मैंने पहले लिखवाया हुआ है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसका फॉर्मूला आएगा गामा एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एल्फा रेज टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब बच्चे इसके अंदर उस दिन जो हमने फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यूज किया वो 0 से इनफाइनाइट था, और उसके लिए यहाँ पे आपके पास क्या आया था, यहाँ पे आपके पास 2 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं आएगा। अगर ये आपके पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तब यहाँ पे आप जो 2 है वो फैक्टर यहाँ पे जो नीचे पहले 2 आ रहा था ना, इससे पहले हमने लेक्चर्स के अंदर 2 आया था, अब ये 2 यहाँ पे यूज नहीं होगा, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, इसके ऊपर अप्लाई करो, इस टर्म के ऊपर, तो यहाँ पे पी वाई में आ गया। अब पी वाई की पावर कुछ नहीं दे रखी, चलो मैं दोबारा इंटीग्रेशन लिखता हूँ,
ये आपका है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब पी वाई की पावर यहाँ पे है 0 और ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की जगह क्या आ गया अपने पास बीटा डिवाइड बाय 2m और साथ में क्या है पी वाई का स्क्वायर और ये आपके पास क्या है डी पी वाई। तो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू क्या है बीटा डिवाइड बाय 2m और इसकी पावर भी क्या आएगी 1/2। और ये क्या गामा, यहाँ से देखो गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, मैंने पहले बोला था गामा 1/2 कैसे सोल्व होता है, जब फ्रैक्शन के अंदर हो एक माइनस कर दो, एक माइनस करोगे तो ये -1/2 हो जाएगा, तो माइनस को तो आपको रूट पाई लिखना है, तो ये आप लिखोगे रूट पाई और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया बीटा डिवाइड बाय 2m और इसकी पावर आपके पास क्या है 1/2 है। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा 2m ऊपर चला गया, पाई पड़ा है 2m भी ऊपर चला गया और नीचे मेरे पास क्या पड़ा है बीटा है और सभी की पावर कितनी हो जाएगी, सभी की पावर हो जाएगी 1/2। आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम होगी, ये हमने चीज पहले डिस्कस कर रखी है, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हमने यूज करनी है इन दोनों प्लेसेस के ऊपर। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करोगे तो उसके बाद में देखो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये यूज करना है, जो सिर्फ यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर पेंडिंग है इसका हमने यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये यूज करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये आगे वाली वैल्यू तो बच्चे सेम ही आएगी, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, आगे वाली जो वैल्यू है ठीक है वो आपने सेम रखनी है। बाकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये आगे जो वैल्यू मैं उसको नहीं देख रहा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 पाई m डिवाइड बाय बीटा, इसकी पावर क्या है 1/2 और इसको भी सॉल्व करके देख लेना, ये भी आपके पास सेम ही आएगा 2 पाई m डिवाइड बाय बीटा, इसकी पावर भी क्या आएगी 1/2। अब ये कटिंग वगैरह करने के बाद में जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं आपको इस बुक में से जो आपके नोट्स हैं वहां से शो कर रहा हूँ, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज ये वाला, यहां तक ये रिजल्ट आएगा आपका, यहां तक आ गया हमारे पास दैट इज एन पी एक्स डी पी एक्स जो है हमारे पास कहाँ गया, ये री वैल्यू एन पी एक्स और डी पी एक्स जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी सोल्व करके। ठीक है, अब इसमें बीटा की वैल्यू हमने पहले सोल्व कर रखी है, बीटा जो होता है 1/kt होता है, तो बीटा 1/kt यूज करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे पहले किया था। बीटा की वैल्यू पुट की है, ई रेज टू माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की है। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, भी हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चे क्या है हमने पी एक्स में फाइंड कर लिया ना, अगर आपने वाई में फाइंड करना है इसकी वैल्यू को तो एन पी वाई लिखोगे आप, दैट इज एन पी वाई डी पी वाई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एम के टी ई रेज टू माइनस पी वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के टी, साथ में क्या आ जाएगा डी पी वाई। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोलिकुल्स किस एक्सिस में आगे, किस इंटरवल में आगे, पी वाई से लेकर पी वाई प्लस डी पी वाई। इसी तरह से आप जेड में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक्स में फाइंड करना है और रिजल्ट को आपने क्या करना है, ओनली आपने रिजल्ट को जनरलाइज कर देना कि जो आपके पास टोटल रिजल्ट आएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या जो टोटल होगा वो आपने जस्ट इसको जनरलाइज ही करना है। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर दो कि सर ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट है ये हमने कर लिया कि आप पी एक्स पी वाई पी जेड में फाइंड कर सकते हो, बट हमारा मोटिव पी एक्स पी वाई नहीं था, हमारा मोटिव है वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी, देखो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स हो जाएगा। बस ये पी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे डी पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इंटू डी वी एक्स। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो और ये मैंने वैल्यू कैसे पुट करनी है ये आपको मैंने पहले करवाई थी, चलो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो क्या है, ये आप पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एन वी एक्स इंटू डी वी एक्स इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एम के टी और ई रेज टू पावर पी एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय
2m/kt और dpx की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय m इंटू डी वी एक्स। क्लियर है? तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो एन वी एक्स इंटू डी वी एक्स, देखो यहाँ पे ये m जो है ना नीचे, दिस वन मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका m है ये रूट में है नीचे और ये m की पावर 1 है। तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो m अपर चला जाएगा, पावर उसकी रूट रह जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n जो है आपका स्टिल सेम है, n में तो कोई चेंज नहीं आया, n तो पहले सिंगल वैल्यू थी उसकी, सिंगल तो पावर सेम रहेगी। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, m अपर चला गया एक और डिवाइड बाय क्या आ गया 2 पाई kt और e रेज टू पावर माइनस इस m से ये कट गया, e रेज टू पावर माइनस m वी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2kt और साथ में क्या आ गया डी वी एक्स। तो ये बच्चे आ गई आपके पास वैल्यू आपकी वेलोसिटी इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस इंटरवल के अंदर। कौन सा इंटरवल है आपके पास, वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स, इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आ गया। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? हो जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने उस दिन किया था कि ये वेलोसिटी वगैरह या मोमेंटम वगैरह फाइंड करने के बाद हमने n से डिवाइड किया था, उसको बोला था कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम वे में हमने आज करना है, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये क्या है, ये अगर n जो आपका है दिस वन, जो ये n अगर इस साइड चला गया, अगर ये आपके पास n वी एक्स डी वी एक्स डिवाइड बाय n कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m डिवाइड बाय 2 पाई kt, इसकी पावर कितनी होगी 1/2 e रेज टू पावर माइनस m वी एक्स के डिवाइड बाय 2kt और साथ में इसका क्या आएगा dvx आएगा। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कशन किया था, ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसको आप क्या लिखोगे, पी वी एक्स टी वी एक्स, बस ये। और पीवी की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पीवी की वैल्यू फाइंड की थी, आज हमने पीवी एक्स की वैल्यू फाइंड की है। किसी को बच्चे प्रॉब्लम है इसके अंदर? हो जाएगा, इजी है। ठीक है, अगर इजी उसी को लगेगा अगर जिनको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया है, अगर वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर है। अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल ही लगने वाला है, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो बच्चे उसको देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है दैट इज कि इस चीज के अंदर आपने ये तो फाइंड कर लिया। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एवरेज स्पीड फाइंड की थी, मोस्ट प्रोबेबल और लास्ट वन आपके पास थी रूट मीन स्क्वायर, तो सेम आज भी काम करना है। ठीक है, अब पीवी एक्स डीवी एक्स आपको पता चल गया, इसके विद रिस्पेक्ट टू आज भी आपने वो जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एंड आपके पास जो है दैट इज एवरेज आपका क्या बोलोगे उसको, दैट इज एवरेज वेलोसिटी होगी, और एक आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों फाइंड करने हैं, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से फाइंड करोगे। ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट है, जो नोट्स के अंदर दिया हुआ है यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज और मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेशन देखना बच्चे, तो इसका डिटर्मिनेशन देखो मेरे पास क्या होगा, तो आपको पीवी जो है वो आपको याद रखना है, जैसे कल हमने याद किया था पीवी, आज पीवी एक्स याद रखना है, ये वैल्यू मैंने अभी फाइंड की थी वही वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब देखो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, मैं पहले करवा चुका हूं, एवरेज फाइंड करने का मेथड स्टिल सेम है, वो चेंज नहीं होगा। आपने एवरेज फाइंड करनी है वी की, ठीक है, वी एक्स की करनी है आपने। तो वी एक्स की एवरेज कैसे फाइंड करोगे, आपको इंटीग्रेशन करना है, एक तो पी वी एक्स डी वी एक्स साथ में लिखोगे, किसकी एवरेज निकालनी है वी एक्स की, तो वी एक्स यहाँ पे लिखोगे। अब ये वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगी। बच्चे कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? हो जाएगा ना, सिंपल है। ठीक है, जैसे वहां पे मैंने करवाया था और बोला था कि ये अगर आपने एवरेज वगैरह फाइंड करनी है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो जिसकी भी फाइंड करनी है वो आगे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, इसको सेम रखना है, वी एक्स की वैल्यू सही है, ये पी वी एक्स यहाँ पे पुट करो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटू
m डिवाइड बाय 2 पाई के टी रेज टू 1 बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस m वी एक्स स्केयर डिवाइड बाय m वी एक्स स्केयर डिवाइड बाय 2 के टी और साथ में इसके क्या आएगा डी वी एक्स आएगा। अच्छा बच्चे अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो आपका, अच्छा चलो इसको मैं बाहर लिखता हूँ एक बार, इसको ना अच्छे ढंग से देख लो। ये आपका m डिवाइड बाय 2 पाई के टी जो है वो आ गया बाहर, उसकी पावर क्या थी 1 बाय 2, स्टिल आपने सेम रखी है। और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वी एक्स तो फिर अंदर आएगा ना, इसके रिस्पेक्ट तो इंटीग्रेट करना है आपने, ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 के टी और साथ में क्या आएगा डी वी एक्स, ये आ गई वैल्यू। और अपर जो है मैं वो इरेज कर रहा हूँ एक बार, ये वाली चलो मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या चीज है इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये हमने जो अभी तक वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा। अब ना इसके अंदर हमने ये जो इंटीग्रेशन मैं ग्रीन कलर के अंदर सर्कल कर रहा हूँ, ये हमने फाइंड करना। तो मैंने बच्चे अभी एक चीज आपको करवाई थी, ये जो मैंने फॉर्मूला करवाया था, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन जो आपका है दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये आपका बच्चे जो इवन फंक्शन है ना उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर वो फंक्शन ओड हो गया तो उसकी ये वैल्यू 0 देगा। देखो अच्छा आपको तो करवाया हुआ है ओड और इवन फंक्शन जो है हमने फोरियर थ्योरम और फोरियर सीरीज वगैरह की थी, वहां पे करवाया था। ये प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन वाली वो आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर वो इवन फंक्शन है तो यहाँ पे इवन फंक्शन आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि ये इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे वो ओड फंक्शन है, अगर वो फंक्शन ओड होगा तो वो आंसर क्या देगा 0 देगा। अब यहाँ पे जो आपका है ये फंक्शन ओनली वी एक्स का है, तो ये फंक्शन ओड है, तो ओड फंक्शन होने के कारण यहाँ पे आप ये वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वी एक्स ओड फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में ये भी कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल ये ओड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0। इट मीन्स अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे एक्स की वो 0 आएगी। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे वाई की वो भी 0 आएगी। अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे जेड की वो भी आपके पास क्या आएगी 0 आएगी। अब ये इसको आप सिंपली भी अज्यूम कर सकते हो कैसे बच्चे, कि अगर मान के चलो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से आपके 50 मॉलिक्यूल्स एक्स में ट्रेवल कर रहे हैं और 50 माइनस एक्स में, हो गए ना कैंसिल, एवरेज क्या होगी 0। कि जितने उस साइड जाएंगे उसके बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी वाला कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा और ओवरऑल एवरेज तो आने वाली है उनकी 0। आप ऐड करोगे, मान के चलो आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स थे, पहले की वेलोसिटी आपके पास मान के चलो 1 थी, दूसरे की वेलोसिटी आपके पास मान के चलो 2 आई, थर्ड की वेलोसिटी आपके पास -1 आ गई, फोर्थ की वेलोसिटी आपके पास -2 आ गई। अब एवरेज निकालनी है, उनको ऐड करोगे आंसर तो 0 ही आने वाला है ना। तो इस तरह से ये तो चलो छोटा केस हो गया, उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कंटेनर के अंदर, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं। कोई अगर पॉजिटिव में जा रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट में किसी ना किसी टाइम पे वो एग्जिस्ट करेगा, तो ओवरऑल आपकी एवरेज जो होने वाली है वो क्या आएगी 0, ठीक है। तो याद रखना ये माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने एक्स रेज टू एन वाला करवाया था, ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपका फंक्शन इवन है, अदरवाइज ये आंसर आपको क्या देगा 0 आंसर देगा, ठीक है बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है बच्चे कर लेना, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी किया। अच्छा अब नेक्स्ट जो हाँ जी बच्चे, अगर आवाज आ रही है तो हैंड रेज करो एक बार। ठीक है बच्चे, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये कोई नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा अब देखो जो लास्ट पेंडिंग है अपना वो क्या है, आपने वी स्केयर की जो वैल्यू है आपने वो फाइंड करनी है। यहाँ पे जो वी स्केयर होगा वो आपके पास जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है,
कि अगर आपने वी स्क्वायर फाइंड करना है तो देखो, चलो मैं करवा ही देता हूँ यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे। अच्छा ये देखो, अभी मैंने करवाया है रूट मीन स्क्वायर क्या होती है, ये मैंने कल भी उस दिन एक्सप्लेन करवाई थी। रूट मीन स्क्वायर दैट इज आर एम और एस है, ठीक है ना, आर एम एस है। तो रूट मीन स्क्वायर अगर आपने फाइंड करनी है तो रूट मीन स्क्वायर कैसे फाइंड होगी। अब इसको अगर आपने फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको रूट मीन स्क्वायर है तो सबसे पहले उसका स्क्वायर का आपने मीन फाइंड करना है। दैट मीन्स अब वी स्क्वेयर जो आपके पास है, वी एक्स का स्क्वेयर है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। आई थिंक यही इस तरह से उस दिन करवाया था ना, यही था, क्लियर हो गया सभी को। रूट मीन स्क्वेयर है तो आपने क्या करना है, रूट मीन स्क्वेयर के केस में आपने दैट इज, अगर रूट मीन स्क्वेयर का केस है तो इस केस में आपने रूट मीन स्क्वेयर वाले केस में आपने यहाँ पे वी एक्स स्क्वेयर का एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे वी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी वी एक्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, डी वी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करने के बाद में देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ये आ गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये मेरे पास वी एक्स स्क्वेयर है, वहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम डिवाइड बाय 2π/kt, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, m डिवाइड बाई 2π/kt रेज टू क्या आ गया, ये आ गया 1/2, और साथ में मेरे पास क्या है, e रेज टू पावर माइनस m वी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2kt, और साथ में मेरे पास है dvx, ये तो हमेशा चलेगा चलेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू मैं बाहर लिख रहा हूँ m डिवाइड बाय 2π/kt, और इसकी पावर टोटल क्या है 1/2 है, और इसको इंटीग्रेट करना है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आ गया वी एक्स स्केयर ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर डिवाइड बाय 2kt, और साथ में क्या आ गया मेरे पास, दैट इज डी वी एक्स। और इसका मैंने अभी फॉर्मूला करवाया है कि अगर ये इवन फंक्शन है, ये वी एक्स स्क्वेयर आ गया ना बच्चे, यहाँ पे देखो मैं ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस वन। अब ये वी एक्स स्क्वेयर है, इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, गामा ऑफ n प्लस वन, मतलब कि 2 + 1 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय आपके पास आएगा m डिवाइड बाय 2kt, इसकी पावर भी फिर सेम ही आएगी, 2 + 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब अपर क्या आ गया, गामा ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, m डिवाइड बाय 2kt, और इसकी पावर कितनी आ गई मेरे पास 3/2। मैं जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी चीजें पेंडिंग है। तो गामा 3/2 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है गामा 3/2 का मतलब पहले 1/2 लिखो, 3/2 में से एक माइनस करो, उसके बाद में आपने क्या करना है, एक माइनस किया है, आफ्टर दैट क्या करोगे, एक और माइनस करोगे तो वो रूट पाई देगा, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा रूट पाई डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास आ गया रूट पाई डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू सेम ही है, m डिवाइड बाय 2kt रेज टू पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 3/2। तो ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, इस सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो देखो क्या आएगा। अब ये हमने उस दिन किया था बिल्कुल सेम है, जस्ट ये फॉर्मूला चेंज हुआ, आज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो इस केस में नीचे 2 नहीं आता, बस ये चीज चेंज हुई है। तो अगर ये सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये वैल्यू सेम थी ना, मैं ग्रीन कलर के अंदर कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस वैल्यू आपकी सेम थी, ये मेरे पास क्या आ गई, m डिवाइड बाय 2π/kt, और इसकी पावर आपके पास 1/2 ऑलरेडी दे रखी है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे करनी है, ये वाली वैल्यू जो आपने इंटीग्रेशन में फाइंड की है, ये क्या आएगी, रूट पाई डिवाइड बाय क्या आएगा 2, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा m डिवाइड बाय 2kt, और इसकी पावर क्या है आपके पास 3 डिवाइड बाय 2। अब ये तो बच्चे सोल्व कर लोगे ना, यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, ये देखो अपर जो है मैं रेड कलर से डोनेट कर देता हूँ, ये जो आपकी है 1/2 पावर है, ये आपकी 3/2 पावर है, तो ओवरऑल सोल्व हो जाएंगी कटिंग वगैरह करके, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास आंसर जो आएगा, दैट इज आपका आंसर यहाँ पे आएगा, दैट इज आपका आंसर आएगा kt डिवाइड बाय m, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, ये वाली वी एक्स स्क्वेयर की एवरेज की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपने वी एक्स अगर फाइंड करना है तो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज kt डिवाइड बाय m, ये सिर्फ वी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये आगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बच्चे, किस डायरेक्शन के लिए,
x के लिए है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप y में फाइंड करोगे तो y में किस तरह से फाइंड करोगे, y में फिर क्या चीज चेंज होगी, अगर y में आप फाइंड करोगे तो y में वी वाई फाइंड करोगे तो वो भी तो बच्चे सेम ही आएगी ना, दैट इज के टी डिवाइड बाय एम। सिमिलरली z में फाइंड करोगे तो वो भी क्या आएगी,